नमस्कार। आज इस चलचित्र में हम अवलोकन करेंगे हमारे रायगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगगढ़ तहसील में स्थित सिरौली डोंगरी में विभिन्न शिलाओं पर अंकित आदिम काल के शैल चित्रों का। यह स्थान सारंगगढ़ तहसील मुख्यालय से वायव्य कोण में लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि रायगढ़ रेलवे स्टेशन से इस स्थान की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सारंगगढ़ बस स्टैंड से सारंगगढ़ बिलासपुर मार्ग की ओर कुछ दूरी तक चलने के पश्चात गढ़ चौक से उत्तर दिशा में उलखर रोड की ओर मुड़ जाना है। गढ़ चौक से लगभग 4.5 किलोमीटर चलने के पश्चात सुलोनी ग्राम के पास हमें पश्चिम दिशा में मुड़ना है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गाताडीही नामक गांव के पास स्थित है सिरौली डोंगरी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। आदि मानवकालीन शैल चित्रों की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं सिरौली डोंगरी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यत्र तत्र चट्टान बिखरे पड़े हैं और इन्हीं चट्टानों में कहीं कहीं अंकित हैं आदि मानव काल के शैल चित्र। तो पूर्व दिवस की भांति आज भी मेरे साथ हैं श्री चंद्रशेखर वैष्णव जी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो संकलन। सिरौली डोंगरी। यहाँ प्रत्येक शिला की अपनी भाषा है। यहाँ प्रत्येक शिलाखंड अपने आप में समाहित किए हुए हैं असीम आकर्षण। एक ओर जहाँ यह पहाड़ी प्रकृति की एक अनुपम कलाकृति है, वहीं दूसरी ओर इसके विभिन्न शिलापट्टों पर अंकित हैं हमारे पूर्वजों की भावनाएं एवं कलाकृतियाँ। सिरौली डोंगरी सिरौली एवं गाताडीही नामक 2 ग्रामों की सीमा में समाहित है। अतः कुछ विद्वान यहाँ के शैल चित्रों को गाताडीही के शैल चित्र एवं सिरौली डोंगरी के शैल चित्र नाम से अलग अलग स्थानों के रूप में अंकित करते हैं। वस्तुतः ये एक ही पहाड़ी के भाग हैं। यहाँ हमें मिलते हैं अनेक प्राचीन शैलाश्रय। शैलाश्रय अर्थात वे पहाड़ी कंदराएं जिनका उपयोग आदिकाल में मानव द्वारा आश्रय अथवा अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। यह स्थान आदिम काल में कभी मानव द्वारा उपयोग में लाया गया था। इसका प्रमाण है इसके ऊपर अंकित यह गैरिक शैल चित्र। तो जिन पहाड़ी कंदराओं में हमें मानवीय गतिविधियां दिखाई देती हैं उन्हें हम शैलाश्रय कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक पहाड़ी कंदरा है, कहने का मतलब ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है, छतनुमा संरचना है, नीचे यहाँ पर रहने के लिए, सोने के लिए, विश्राम करने के लिए पर्याप्त स्थान है। इसे हम एक गुफा भी कह सकते हैं। शैलाश्रय कहने के लिए हमें आवश्यकता है इसके भीतर हमें कुछ मानवीय गतिविधियां मिले, जैसे कोई शैल चित्र। तो इस गुफा का यह जो सम्मुख हिस्सा है, यहाँ पर हमें कुछ शैल चित्र देखने को मिलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अंकित हैं 2 गैरिक मानवाकृतियाँ। उनके पार्श्व में पूंछ उठाया हुआ एक पशु और उसके पीछे अंकित है एक हिरण का चित्र। हिरण के पीछे अन्य हिरणों का झुंड है जो वर्तमान में अस्पष्ट है। इस विशाल शिलापट्ट के नीचे है विश्राम एवं आवास हेतु पर्याप्त अवकाश। इस विशाल शिला के ऊपर विराजित यह वटवृक्ष लगता है जैसे कोई जटाजूटधारी तपस्वी तपस्यारत हो। इसके नीचे हमें दिखाई दे रही है एक गुफा। तो आइए इन विशाल जटाओं के पीछे शैलाश्रय के भीतर अंकित शैल चित्रों का अवलोकन करते हैं। इस कंदरा के भीतर ध्यानपूर्वक देखने पर हमें दिखाई देती है 5 पशुओं की एक
पंक्ति जो कि गैरिक रंग में अंकित हैं। इस पंक्ति के ऊपर अंकित है रेखाओं से निर्मित कोई अपरिचित आकृति और उसके पार्श्व में एक हरिण। यह उसका पुच्छ, यह शीर्ष और यह देह। आदिमानवीय गुहावास के प्रमाण। यहाँ स्थित कंदराओं में से कुछ नैसर्गिक एवं कुछ अर्धनैसर्गिक प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ, इस कंदरा के बाहर पड़े इन पत्थरों को देखकर लगता है जैसे इन्हें भीतर से धकेलकर बाहर कर दिया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप निर्मित हो गई है यह आवास योग्य कंदरा। इस स्थान पर 10 से 12 व्यक्ति सुखपूर्वक विश्राम कर सकते हैं। प्रस्तर निर्मित यह छत तीव्र वर्षा व तीव्र धूप से हमारी सुरक्षा कर सकती है। वर्षा आरंभ हो चुकी है। गुफा के भीतर से बाहर का दृश्य अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है और इसके भीतर हम सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। इस गुफा के पार्श्व में कुछ ही दूरी पर स्थित है विश्राम योग्य एक और उपयुक्त स्थान। इसके पार्श्व से एक मार्ग बना हुआ है जिस पर हम चौपायों की तरह चलकर पहले की गुफा तक पहुंच सकते हैं। यह स्थान आदिम समय में हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाता था। इसका प्रमाण है इसके एक छोर पर अंकित यह धुंधली हथेली की आकृति। नील हरित पृष्ठभूमि में स्थित ये शिलाखंड मानो किसी मूर्तिकार की कृतियां हों। यहाँ पर कुछ स्थान देवस्थान के रूप में भी पूजित हैं और इन्हीं शिलाखंडों में स्थान स्थान पर अंकित हैं विशिष्ट शैल चित्र। इस शिला पर सबसे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है इस सरीसृप का चित्र। इसके पार्श्व में कुछ ही दूरी पर एक और छतनुमा करपन है जहां हमें धुंधले, अस्पष्ट व कुछ स्पष्ट चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें से कुछ केवल आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जिन्हें समझ पाना कठिन है, जबकि कुछ की आकृतियां स्पष्ट हैं व परिचित जान पड़ती हैं। इस स्थान पर दीवारों पर तो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र अंकित हैं ही, साथ ही इसके छत पर भी विभिन्न प्रकार के मृगादिक चित्र अंकित हैं। उदाहरणार्थ, यह हरिण और इसके सम्मुख एक और मृग तथा इसके पीछे गहरे गैरिक रंग में अंकित है एक और हरिण। नील पटल पर श्वेत मेघ और हरित भूमि के शिलाखंड, इनका अद्भुत समन्वय एक चित्ताकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। आइए अवलोकन करते हैं कुछ और शैल चित्रों का। यहाँ अंकित है एक लंबे पंजे की आकृति जिसमें अनेक लंबी उंगलियां अथवा नाखून बताए गए हैं। गोलों के भीतर समकोण पर एक दूसरे को काटती रेखाएं और कुछ अन्य आकृतियां। एक और पंजे की आकृति, उसके नीचे अंकित हैं मानव पदचिन्ह और उसके नीचे कुछ अन्य आकृतियां। इस गुफा के छत पर भी अनेक आकृतियां अंकित हैं जिनमें से सबसे स्पष्ट है यह एक ज्यामितीय आकृति। इस गुफा में अगणित स्थानों पर अंकित हैं भिन्न भिन्न प्रकार के शैल चित्र जो आदिम युग में मानवों द्वारा अंकित किए गए हैं, जैसे कि यह जालिकाकृति।
इसी गुफा के सम्मुख एक विस्तृत शिलापटल पर अंकित हैं भिन्न भिन्न प्रकार की गैरिक रेखाएं, गैरिक आकृतियां। ये संकेत भी हो सकते हैं और कलाकृतियां भी, परंतु ये भावाभिव्यक्तियां हैं, यह भी निर्विवाद है। इन चित्रों की अस्पष्टता इनकी प्राचीनता का द्योतक है। इनमें से कुछ चित्र इतने धुंधले हो चुके हैं कि इन्हें रेखाएं कह पाना भी कठिन है। वे अब गैरिक चिन्ह मात्र रह गए हैं। परंतु किसी समय ये चित्र भी स्पष्ट रहे होंगे एवं भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते होंगे। परवलय के भीतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई रेखाएं इस पटल पर अनेक स्थानों पर अंकित हैं। दूर से देखने पर साधारण प्रतीत होते ये शिलाखंड यथार्थ में असाधारण हैं। जब हम इनके निकट जाकर देखते हैं तब इन छतनुमा संरचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं यत्र तत्र शैल चित्र। गैरिक रेखाओं से निर्मित एक मानवाकृति और यह एक अपरिचित आकृति। इस स्थान पर इतने अधिक शैल चित्र बिखरे हैं कि इन सबको इतने छोटे से चलचित्र में समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक चित्र दिखा सकें। इस पहाड़ी पर प्रभु श्री राम का एक मंदिर निर्मित है। मंदिर के पीछे एक शैलाश्रय में अंकित हैं कुछ अपरिचित आकृतियां और कुछ अपरिचित रेखाएं। अत्यंत ध्यानपूर्वक देखने पर हमें दिखाई देती हैं लाल गैरिक आकृतियां। इनमें से कुछ तो केवल आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जिनका किसी आकृति के रूप में अथवा किसी वस्तु के चित्र के रूप में पहचान पाना संभव नहीं है। तथापि हम उन्हें केवल ज्यामितीय आकृतियां कह सकते हैं। उदाहरणार्थ ये खड़ी समानांतर रेखाएं, ऊपर कुछ अन्य चित्र। हाँ, ये किन्हीं पंजों की आकृतियां हो सकती हैं। इसकी छत में भी अनेक प्रकार की आकृतियां उकेरी गई हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मानव पद चिन्ह के 3 जोड़े, 2 छोटे हैं व एक जोड़ी बड़ी। ये कुछ अन्य आकृतियां हैं। काले रंग पे मत जाइए, गैरिक रंगों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको चौकोर चतुर्भुजाकार संरचनाएं दिखाई देंगी। इसी के पार्श्व में इस सुंदर पृष्ठभूमि के समक्ष स्थित इस शिलाखंड पर अंकित हैं कुछ अत्यंत अस्पष्ट आकृतियां। अत्यंत ध्यानपूर्वक देखने पर हमें दिखाई देती हैं कुछ हरिणों की पंक्तियां। ये लगभग अस्पष्ट हैं, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर हमें दिखाई दे सकती हैं। सुंदर पुष्पित पादपों के पीछे यह गुफा। यहाँ भी अनेक चित्र अंकित हैं, जिनमें से सर्वाधिक स्पष्ट है एक यही आकृति। इन शैल चित्रों के अतिरिक्त यहाँ पाई जाती है यह एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति, जिसका विस्तार अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार यहाँ बिखरे विभिन्न शिलाओं पर अंकित हैं तरह तरह के शैल चित्र। ये चित्र हमारे पूर्वजों के भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, जिन्हें हम आज इस रूप में देख पा रहे हैं।
सारंगढ़ क्षेत्र में स्थित मानव जाति के इस अनमोल धरोहर पर आज संकट के गिद्ध मंडराने लगे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए आते हैं व शैल चित्रों के नीचे ही भोजन बनाते हैं। उस धुएं से इन चित्रों को क्षति पहुंचती है। साथ ही पत्थरों के अनियंत्रित उत्खनन से इस संपूर्ण पहाड़ी के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। आवश्यकता है मानव जाति के इस अनमोल धरोहर को संरक्षित रखने की। यह स्थान भोजन पकाने व उत्खनन हेतु पूर्ण प्रतिबंधित होना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।